तो ही व्हाट्सअप गाइस, दिस प्रीत विश्वास, यू आर वाचिंग प्रीत स्टूडियो। तो फाइनली सैमसंग ने अपना M51 फ़ोन लॉन्च कर दिया 10 सितंबर को, और सभी जगह पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पर, एडवर्टाइजमेंट पे, और सारे यूट्यूबर्स के मुंह में आपको सुना ही होगा कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये है फलान टीम का, इसकी बैटरी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कैमरा अच्छे हैं, लेकिन हर जगह तारीफ़ ही तारीफ़। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स के बारे में कौन बात करेगा? तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। 5 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, ज़्यादा नहीं रखते, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और आई होप कर दोगे आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें सैमसंग के M51 की, तो यहाँ पर 10 सितंबर को ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है, और अमेज़ोन पे आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और 2 वेरिएंट के साथ ये फ़ोन लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइसिंग रखी गई है 25,000 रुपये, और दूसरा वेरिएंट आता है 8GB 128GB के साथ, जिसकी प्राइसिंग रखी 27,000 रुपये, और जिसमें आपको हाल ही में आपको HDFC के कार्ड से और आपको 2000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप परचेस कर सकते हैं 2000 के डिस्काउंट के साथ, अगर आपको करना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इसके 5 ऐसे प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर जगह आपने तारीफ ही सुनी होंगे इस फ़ोन के बारे में कि इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा है, इसका फ़ोन का लुक ऐसा है, कैमरेज ऐसे। लेकिन इस वीडियो में आपको होनेस्टी के साथ ये मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ये जवाबदारी बनती है कि आपको एक सही रास्ते पर ले जाऊँ और आपके पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है? तो अच्छे से वीडियो देखना और समझना कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें और क्या कमियाँ दे के रखी हैं इस फ़ोन में। तो कौन से पहले इसके प्रोज की भी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या क्या अच्छाई है इस फ़ोन के बारे में। तो पहली अच्छाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी बैटरी, जो कि मॉन्स्टर बैटरी देके रखी है। यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी देके रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि आपने देखे होंगे जो कि आपके पावर बैंक आते हैं उसकी बैटरी लगभग 10,000 mAh की होती है, और ये फ़ोन होते हुए भी इसमें 7000 की बैटरी डालना ये टफ तो होता है। लेकिन सैमसंग ने अच्छा काम किया है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा अच्छा काम किया कि 7000 बैटरी के साथ एक फ़ोन को लॉन्च करना काफ़ी टफ काम होता है। और जो इसकी थिकनेस देखने को मिलती है वो भी ज़्यादा नहीं है, और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 250 ग्राम देखने को मिलता है लगभग इसका वेट, तो वेट मेंटेन भी अच्छे से किया है यहाँ पर। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट इसकी प्रोज है। और यहाँ पर कैमरा भी देके रखा है, अच्छा कैमरा देके रखा है, सोनी का IMX682 का यहाँ पर सेंसर देके रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। जो और इसमें क्वाड कैमरा का सपोर्ट भी मिलता है, आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी मिलते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं इसकी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी कौन की तरफ से, क्या इसमें 5 मेजर कमियां हैं मेरे हिसाब से, और आपको पॉइंट जमते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ इससे एग्री आप करते हैं, ठीक है? और लेने से पहले ये चीज़ बताना ज़रूरी है मेरे को, क्योंकि आप पैसे वेस्ट ना कर दो अपने। और बाकी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन मिलते हैं, तो बिल्कुल उसके कंपेरिजन वीडियो में मैं आपको डालने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप वो वीडियोज़ भी देख पाएँ, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स देखे रखे। तो पहली प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर उसका डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है वही प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, सेम टू सेम लुक मिलता है सैमसंग का M51s जो कि लॉन्च हुआ था हाल ही में। सेम टू सेम वैसे ही आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कोई चेंजेस नहीं किए। भाई क्वाड कैमरा देखे रखा है, भाई प्लास्टिक की बॉडी देखे रखी है। भाई आप 25,000 रुपये खर्च कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ग्लास बैग तो देखने को मिलनी चाहिए यार, आप मानते हो कि नहीं? तो यहाँ पर वही पुराना सा प्लास्टिक की बॉडी देके रखी है, उसमें हैंड फील भी बहुत ही ज़्यादा गंदा सा देखने को मिलेगा आपको। तो मैं कहूँ तो बहुत ही बकवास सा यहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड यहाँ पर बहुत ही बकवास सी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको सैमसंग की तरफ से। तो काफ़ी बेकार सी चीज़ है, 25,000 रुपये खर्च करके आप भी प्लास्टिक का फ़ोन खरीदना थोड़ी ना चाहोगे, ठीक है? दूसरे कौन की, तो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसके डिस्प्ले में। हाँ, इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है सुपर एमोलेड प्लस की डिस्प्ले देखे रखी है आपको, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट दूसरा है कि इसमें जो रिफ्रेश रेट मिलता है, सारे फ़ोन देखे होंगे आपने, OnePlus Nord भी देखा होगा, उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन इस फ़ोन में भाई सेम टू सेम डिस्प्ले जो कि आपको सैमसंग का M51 और M51s देखने को मिलता है, सेम वही डिस्प्ले देखे रखी है। इसमें वही 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखे रखी है। और साथ ही इसकी प्रोटेक्शन की बात करूं तो प्रोटेक्शन भी आपको वही पुराना वाला 3 साल पुराना प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। आज से 3 साल पुराना वो है ना प्रोटेक्शन है, वही यूज़ करी जा रही है। आज के टाइम पे गोरिल्ला ग्लास 6 आ चुका है, तो कम से कम गोरिल्ला ग्लास 5 तो देखे रखो, जो कि रियलमी और रेडमी देखे रखते हैं अपने फ़ोन में, जो कि वो भी 15,000 रुपये के फ़ोन में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन सैमसंग का क्या है, सैमसंग ने वही 3 साल पुराना वाला प्रोटेक्शन आज भी वही चला रहा है, रगड़ रहा है। बात करें तीसरे प्रॉब्लम की, तो तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है इसका प्रोसेसर। तो आप बोलोगे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है तो अच्छा ही होगा, लेकिन भैया मेरे यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिलता है। तो इसी की बात करें तो आपको ये जो स्नैपड्रैगन का 720G के साथ आप हाल ही में रियलमी ने अपना 7 Pro लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग रखी है 20,000 रुपये। और ठीक है, उसी से पहले आपको देखने को मिलता है पोको M2 Pro, उसमें भी आपको 720G देखने को मिलता है, 720 और 730G
सेम ही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर 720G का जो कि स्पीड है वो भी ज़्यादा बहुत अच्छी है 730 की तुलना में। तो यहाँ पर 25,000 रुपये खर्च करके आप वही पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पर सैमसंग के M51 में। तो मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है। 25,000 रुपये दे के आप वही पुराना प्रोसेसर देखे रखे हो, जो कि लगभग 1 साल पुराना प्रोसेसर है, वही प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है 25,000 रुपये में। हाल ही के टाइम पे यहाँ पर वन प्लस का नोट लॉन्च हुआ था, जिसमें प्रोसेसर देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस रेंज में देखा जाए तो 25,000 में आपको इतना बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बना देता है उस फ़ोन की। लेकिन इस फ़ोन में वही प्रोसेसर पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही डिसपॉइंट वाली चीज़ थी जो मुझे लगी। और इससे पहले जो आपको सैमसंग के फ़ोन मिलते हैं देखने को सैमसंग M31 में, यहाँ पर देखे रखते हैं एक्सिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। वो तो इससे भी ज़्यादा घटिया प्रोसेसर बोलूँगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो प्रोसेसर हैंग करने लगता है। तो आप लोगों के पास अगर वो फ़ोन है तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ आती है। तो ये प्रोसेसर में भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी, वो चाहते तो थोड़ा अच्छा प्रोसेसर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। तो बात करें चौथे प्रॉब्लम के बारे में, तो चौथा प्रॉब्लम देखने को मिलता है यहाँ पर उसने फिंगरप्रिंट सेंसर दे के नहीं रखा डिस्प्ले के अंदर। क्यों नहीं दे के रखा भाई? यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले दे के रखी है, 25,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो और आप फिंगरप्रिंट सेंसर आप डिस्प्ले में नहीं दे पा रहे हो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे के रखा है, तो क्या है यार, ये 25,000 28,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो यहाँ पर उसके वेरिएंट में, लेकिन उन्होंने दे के नहीं रखा है। डिस्प्ले मानता हूँ अच्छा डिस्प्ले है इसका, लेकिन दे सकते थे आप, क्यों नहीं देते आप? M सीरीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता, उन फ़ोनों में नहीं देखने को मिलता क्योंकि वो छोटे फ़ोन थे, 15-16 हज़ार रुपये के आ जाते हैं जो कि M सीरीज़ के फ़ोन से। लेकिन ये तो 25,000 का आप खर्च कर रहे हो ना, तो इसमें क्यों नहीं देखे रखा? ये मेरा पॉइंट है। तो आपको अच्छा लग रहा पॉइंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी दबा देना। ए सीरीज़ के जो फ़ोन्स आते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के अंदर, लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपये दे के आपको नहीं मिलता देखने को। ऐसा क्यों भैया? 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 25,000 में सारे फ़ोन्स में यहाँ पर देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर बात करूँ जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था रेडमी का K30 Pro, K20 Pro, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, वो भी डिस्प्ले के अंदर, और बहुत अच्छा प्रोसेसर उसमें यूज़ किया था। उसमें स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर यूज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर आपको वही कमियाँ देखने को मिलती हैं। भाई मानता हूँ ब्रांड वैल्यू है आपकी सैमसंग की, उतनी नहीं है लेकिन है जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देना चाहिए था। ये कस्टमर के साथ तो खेल रहा हूँ। अगली कमी की, तो अगली कमी देखने को मिलती है इसकी बैटरी चार्जिंग से लेकर। बैटरी तो आपने दे दी भाई बहुत सारी, लेकिन भाई चार्जिंग स्पीड को भी तो बढ़ाओ। 25 वॉट का चार्जर दे के रखा है आपने इसमें, तो वो कैसे भाई? यहाँ पर सारे ब्रांड्स देखे जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है अच्छे। यहाँ पर सैमसंग जो रियलमी की बात करूँ तो रियलमी के 6i में भी आपको 30 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ 25,000 में क्या दे के रखा है? 25 वॉट का चार्जर दे के रखा है। भाई 30 या 35 या 40 दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, आपको तो भाई घिसा पिट्टा वाला चीज़ चलाना है, आपको तो पैसे वसूल करने हैं आपके, जो कि आपने लगाए हैं फ़ोन से। कमियाँ थी, ये 5 कमियाँ मेरे को दिखी तो मैंने आपको बता दी, शेयर किया आपके साथ। तो आप देख लीजिए ये कमियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं नहीं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इशू है इन 5 प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि कोई भी आप फ़ोन खरीदना चाहते 25,000 में, मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है आपके, क्योंकि इससे अच्छे फ़ोन आपको वन प्लस नॉट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से उसके साथ जाइए आप, अगर आपको परचेस करना है तो, क्योंकि 25,000 खर्च करके अगर आपको ये सब मिलता है तो मत लीजिए। सिर्फ बैटरी की वजह से तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड भी कम देखने को मिलती है। 2 घंटे लगा देता है ये फ़ोन चार्ज करने में, तो क्यों भाई पैसे क्यों खर्च करना है आपको? ठीक है, एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ आप लोग के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाई मैंने देखा 2 दिन से देख रहा था उसके बारे में, तो मैंने रिसर्च किया, दैन फिर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बताया आप लोगों के लिए। तो डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है, अच्छे एक डिवाइस खरीदिए, 25,000 26,000 27,000 जो भी लगाते हैं आप, एक अच्छे डिवाइस के साथ जाइए। और बात करो इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे ओवर प्राइस लगता है मुझे ये फ़ोन थोड़ा, क्योंकि 25,000 में ये वर्थ इट नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है M31 में भी देखने को मिल जाती हैं आपको। तो मुझे नहीं लगता इतने सारे पैसे खर्च करना सिर्फ 1000 mAh बैटरी की वजह से। तो सोच समझ के पैसे खर्च कीजिए आप। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर देना। एक व्यक्ति एक शेयर करेगा तो काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, अनवाइज रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।